हिबा ये बहुत सोचने की बात है और हमें आसपास माशरे में एक तरफ आप देखें तो कुछ मुस्बत तब्दीलियां आई हैं बिल्कुल कि जहां पहले बेटियों को बोझ समझा जाता था, आज बेटियां बाइस फख्र हैं, बेशक एक घर में रौनक का बायस है, खुशी का बायस है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको बहुत से ऐसे लोग नजर आते हैं जो कि आज भी बेटियों की पैदाइश को मायूब समझते हैं, बेशक बाइस शर्मिंदगी समझते हैं। ये वही दौरे जाहिलियत है ना समी, जिसमें बेटियों को जिंदा दफन कर दिया जाता था, ये सोच कर के ये तो जहमत है, बोझ है। और यकीन कीजिए आज भी हैं, इस दौर में भी, इस जमाने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो बेटों को अलग नजर से देखते हैं और बेटियों को अलग नजर से देखते हैं। हमारे कुरान में, हमारे इस्लाम में हमें बारहा ये बताया गया है कि बेटियों की मोहब्बत और अच्छे से परवरिश करना बहुत बड़ी नेकी है। और हमने बच्चियों की परवरिश सीखनी है ना, तो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखें। जैसे उन्होंने सैयदा बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की परवरिश की, जिस एहतराम से, जिस मोहब्बत से, उस दौर में लोगों को ये बताया कि ऐसे पाली जाती हैं बेटियां। आप लोग फिर भी कुछ नहीं सीखते हैं। मैं तो सिर्फ समी नहीं सुके मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि उनकी हौसला अफजाई कीजिए, उन्हें कम से कम उतनी मोहब्बत तो दीजिए जितनी आप अपने बेटों को देते हैं, बराए मेहरबानी। हिबा एक छोटी सी बात अभी गुफ्तगू करते करते ख्याल में आया कि हम क्यों भूल जाते हैं, जब अल्लाह, आप जब अपनी बेटी को देख रहे होते हैं तो आपकी माँ भी किसी की बेटी थी, यकीनन आपकी बीवी भी किसी की बेटी है। बिल्कुल, ये सब रिश्ते बहुत खूबसूरती से जुड़े हुए हैं, हमें सिर्फ उनको उनका सही हक देने की जरूरत है। समी हम बीवियों के लिए कहते हैं कि अच्छी परवरिश वाली बीवियां, तो अच्छी परवरिश वाली बीवियां कहाँ से आती हैं? जब वो अच्छी बेटियां होती हैं, जब उनकी परवरिश ठीक तरीके से की जाती है, तो कितना जरूरी है ये अमल। आप ही किरदार की अहमियत देखें हिबा, कि किसी मर्द के लिए नहीं कहा जाता कि मर्द से नस्लें संवर जाती हैं, अच्छी औरत से, अच्छी बेटी से कहा जाता है, अच्छी बीवी से कहा जाता है कि उससे नस्लें संवर जाती। अच्छा सैयदा गौहर फातिमा, आपका कैसा ताल्लुक है एज अ बेटी अपनी वालदा के साथ? वालदा के प्यारी साथ, बेटी है, बहुत अच्छी बेटी है गौर। जज़ाकल्लाह। सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, पूरी बोल फैमिली को। और मेरे पेरेंट्स से मेरा ताल्लुक बहुत ही प्यारा है, माशाल्लाह। उतने प्यार से रखती हैं मेरी वालदा मुझे, मेरे वालिदैन, सब लोग, मेरे भाई भी, बल्कि कहती हैं कि हम ना रहें तब भी सपोर्ट रखना है, ऐसी अपनी बहन को हमेशा आगे बढ़ाना है, हमेशा साथ रखना है। बहुत प्यार करते हैं सब लोग माशाल्लाह से, तो अच्छा लगता है। ऐसे सब लोग रखें अपनी बेटियों को। मेरा भी कलाम पढ़ती हैं तो एक अलग आवाज निकलती है इनकी माशाल्लाह। अब बात करते हुए वो वाली नहीं होती जो कलाम पढ़ते हुए क्या आवाज निकलती है, सब यही बोलते हैं थोड़ी सी माशाल्लाह माशाल्लाह। बड़ी खूबसूरत बात कही कि मुझे अपनी वालदा की बात याद आ गई। हम भाइयों की भी इकलौती एक बहन है। अच्छा, तो मेरी वालदा हमें सही मुकाम दिया तो घर का हर फर्द उनको सही मकाम करता है। मुझे ऐसा लगता है पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है इसमें। पेरेंट्स को, बहनों को, भाइयों को, सबको बताना पड़ता है। खासतौर पे भाइयों को तो ये बताना पड़ता है कि तुम्हारी बहन शहजादी है घर की। अगर वो ही नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं लगता कि भाई उस तरह से ट्रीट कर पाते। गौर, आपके भाई हैं माशाल्लाह खैर से? जी मेरे 2 भाई हैं और लाडली 3 हैं बहनें हैं। जी बहुत सारी बहनें बहुत माशाल्लाह, सबको बराबर से चाहते हैं। अच्छा माशाल्लाह। भाई छोटे हैं या बड़े हैं? मेरे एक भाई छोटे हैं और एक भाई बड़े हैं। तो दोनों की मोहब्बत मिल जाती है ना, बड़े भाई की भी छोटे भाई की भी। जी। तो छोटे के लाड आप उठाती होंगी? मैं भी उठाती हूँ, लेकिन लड़ाई भी बहुत होती है। मैं यही पूछने वाला था। हाँ, लड़ाई होती है। मेरी बहन भी है ना, मेरी बहन मुझसे बड़ी है, बाकी से छोटी है। अच्छा, तो बड़े भाइयों से लाड करवाती हैं, मुझ पे वो जोर चलाती है। बिल्कुल ऐसा होता है। हम लोग मैसेज पे भी लड़ रहे होते हैं, बार बार ऑफिस से जाते, तुमने मेरी बात नहीं मानती, आज लाजमी करनी है काम। आज हमारे साथ सबा राना मौजूद हैं जो कि हमदर्द यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। शी इज़ अ कैलीग्राफर एंड शी इज़ अ ब्यूटीफुल आर्टिस्ट। मैं चाहूंगी कि मैं उनको यहाँ लेकर आऊँ और देखें कि आज वो क्या बना रही है। अस्सलाम वालेकुम सना। एक मिनट बस, आज भी मोर आपको तंग तो नहीं कर रहा? ये मोर आ क्यों जाते हैं इधर? ब्रश नहीं रहे आप, ऐसे करना, एक ब्रश उसको दे दें, कोई एक्स्ट्रा ब्रश है ताकि वो खेलता रहे। पेंट करता है। मैं दिखा सकता हूँ ये अभी? ये आप माइक ले अभी हम असल में नाज़रीन नहीं देखिए, माइक लो, हमसे थोड़ी बात असल में पहले सबको दिखाते हैं सबा के अभी तक कहां तक काम पहुंचा है और इफ्तारी के जब वक्त करीब आता है तब क्या फाइनल फनपारा क्रिएट होता है। अच्छा, चूंकि सना का पहला दिन है हमारे साथ, तो सना को हम ये बता देते हैं, सबा स्टेज पे चलते हैं। हाँ, सबा को हम ये बता देते हैं कि सबा जब आपका अभी स्टार्ट होता है तब हम आपसे थोड़ी बात करते हैं और फिर लास्ट में हम आपका फाइनल जो रिजल्ट है वो दिखाएंगे। माशाल्लाह, आप क्या लिख रही हैं? अन्निसा। अन्निसा, जी। वाह,
मतलब कि औरत औरत, औरत yes. खूबसूरत और ये कुरान की सूरत भी है। जी, जो हुकूक कुरान के की बारे में निसा। है, छोटे हाँ, पारे की सूरत। जी माशाल्लाह। औरतों के हुकूक के बारे में है बेशक। जी अच्छा ठीक है, तो ये बैकग्राउंड हमारा कंप्लीट हो गया और मुझे ये बैकग्राउंड में भी लिखा हुआ कुछ नजर आ रहा है। जी, ये बैकग्राउंड पे थोड़ा निशा लिख कर देने के लिए कर है, दिया, सही लिखा सही। है। अच्छा, तो आप कब से ये काम करें कैलीग्राफी? 5 years हो गए। अच्छा, मैं हर एक से एक सवाल पूछता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लाइक जो क्रिएटिव काम होता है ना वो अता होती है। आपको कैसे पता चला कि आप ये कर सकती हैं? इस टैलेंट की डिस्कवरी कैसे हुई और किसी सीखा या खुद ही था शौक? खुद ही था। मैं 6th क्लास में थी तो हमारी इस्लामिक की टीचर थी ना, तो वो लिखती थी अपनी जो लेक्चर देती ना उनकी कॉपी थी, तो उनसे मैंने पूछा था कि आप ये कैसे लिखती हैं, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप देख के बस लिख लें तो आ जाता लिखना, फिर आप कोशिश कर सकती हैं। लेकिन तो ये मैंने मैं ऐसे स्टार्ट किया मैं था। अगर पूछूंगी किसी से कि इसको कैसे लिखते हैं तो फिर मैं इतनी जल्दी नहीं सीख सकती। जी। आपके अंदर ये ऑलरेडी टैलेंट था। ड्राइंग करते थे? जी, है ड्राइंग ना? तो बचपन Already, से। हाँ, बचपन से करते थे, वो इसीलिए नीटनेस थी स्ट्रोक में आपके। अच्छा, मुझे लगता है कि वो जिस तरह हमने एक दौर में ना खताती सीखी थी कुछ अरसे में, शुरू जब हम मैट्रिक एग्जाम दे रहे थे हिबा, तो उसमें हमें खताती के एक टीचर आए थे जिन्होंने स्पेशली हमसे कहा कि जो पेपरों के अंदर हेडिंग्स नहीं होती वो खताती अच्छे तरीके से लिखें। तो हमने उससे काफी कोशिश की लेकिन बहुत मुश्किल काम है। यानी लेकिन वो- मुझे ऐसा लगता है आपने बड़ी सफाई से थोड़ा बहुत तो किया। नहीं, वो सफाई सिर्फ शुरू के 5 सफों में नजर आती थी पेपर के, उसके बाकी बाद नहीं, फिर सफाई आगे खत्म हो नहीं। जाती थी फिर। सही। अच्छा, आज के ये आपने सिलेक्ट की है ये फन पारा या किसी ने जी। मशवरा दिया? आपने खुद सिलेक्ट किया? जी, अच्छा, माइक थोड़ा करीब रख के बात करेंगे। अपने बारे में बताएं, घर में कौन कौन है आपके? भाई बहन, कैसा रिश्ता है सबके साथ? क्योंकि हमारा आज हमारा मौजूद ये बेटी, तो आप घर की कैसी बेटी हैं? मैं घर की बड़ी बेटी हूँ अच्छा, अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और 2 बहनें हैं मेरी छोटी और एक भाई है। माशाल्लाह। बहन जो वो इंटर में है और मैं तो ग्रेजुएट कर रही हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और भाई हिफ्स कर रहा है माशाल्लाह। और बहन ने भी हिफ्स किया है। लेकिन आप लगती तो नहीं है कि आप इतनी सबसे बड़ी वाली है, मुझे तो लग रहा था सबसे छोटी वाली है घर में। अच्छा, इस तरफ आने का सफर आप बता रही थी, कैलीग्राफी की तरफ 6th क्लास में शुरू किया, लेकिन जी। प्रॉपर ये इस्लामी खताती कब शुरू किया आपने? तब तो मैं कट मार्कर से लिखती थी और कैलीग्राफी पेन आते थे, इंक पेन, उनसे तो देख देख के आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो बहुत लिखना नहीं आता था तो प्रैक्टिस करती रही। फिर ये मैट्रिक के एंड में मैंने कलम चेक किए, मतलब ऑनलाइन वगैरह देखे तो कलम ऑर्डर दिए, फिर उससे प्रैक्टिस की, फिर आहिस्ता तो सब आहिस्ता इसको प्रोफेशन की तरफ लेके जाना है ना, प्रॉपर कोई स्टूडियो बनाना है, जी। लोगों को सिखाना है, बड़े लेवल पे लेके जाना है इंशाल्लाह। जी बस इंशाल्लाह। शुरुआत हो गई है फिर यहाँ जी। से इंशाल्लाह। तो आपने जितना भी सीखा है खुद सीखा है या किसी से बाकायदा क्लासेस लिए हैं, शागिर्दी में किसी की? नहीं, क्लासेस नहीं ली, खुद सीखा है। माशाल्लाह। कभी किसी ने ट्रेन नहीं किया, बिठा के नहीं। कुछ नहीं बताया? माशाल्लाह भाई। सोचें इस मुल्क में कितना टैलेंट है। मैं इस बात पे हैरान तो इसमें सिर्फ इस मुल्क के टैलेंट को सही राह दिखाती जाए ना। ऐसा ही, मैं आप बहुत पूरी दुनिया में एक्साइटेड नाम हूँ इसका रोशन करें। फाइनल रिजल्ट देखने के लिए। नहीं, मुझे अभी से बहुत अच्छा लग रहा है ना, कलर्स माशाल्लाह। कॉम्बिनेशन माशाल्लाह। कि किस तरफ जाएगा। सबा बेस्ट ऑफ